नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात नई परिवहन नीति की। नई सरकार आई, नई परिवहन नीति लाई। रोडवेज बसों में इजाफा किया जाएगा। प्राइवेट बसों के साथ, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के साथ करार करके कई सारी बसें सड़कों पर दौड़ाई जाएंगी। विपक्ष और तमाम रोडवेज की एसोसिएशंस सरकार पर निशाना साध रही हैं, प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है जब पुरानी बसें बेड़े में है तो नई बसें लाने का क्या औचित्य है। सरकार इस नीति को लेकर घिर रही है, लेकिन सरकार अपनी पीठ भी थपथपा रही है कि इससे वो परिवहन व्यवस्था को और सुचारू कर पाएगी। रोडवेज बसें जहां जिन जिन रूट्स पर नहीं है, जहां जहां पर कनेक्टिविटी बसों की नहीं है, वहां से बसों के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ करार भी किया गया। 3000 रूट्स चिन्हित किए गए हैं जहां निजी बसें चलाई जाएंगी। जरूरत पड़ी तो इन रूटों पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। बस और ड्राइवर, जैसा कि कहा जा रहा है, प्राइवेट ऑपरेटर्स के होंगे। इसके अलावा जो परिचालक, जो कंडक्टर है, वो सरकारी होगा, परमिट भी सरकारी होगा। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इस पर क्या कश्मकश बनी हुई है, एसोसिएशन आखिर क्यों विरोध कर रहा है और सरकार नई परिवहन नीति को लेकर अपनी पीठ कैसे थपथपा रही है। सूबे की परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए हरियाणा सरकार नई नीतियों और नई प्लानिंग के साथ मैदान में उतरी है। विरोध और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए खट्टर सरकार ने निजी बसों का सहारा लेने का मन बनाया। अपनों पर रहम नहीं, गैरों पर नजरें इनायत करने वाली सरकार शायद भूल गई है कि चरमराई परिवहन व्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए निजी नहीं, सही नीति की जरूरत है। सूबे में इस वक्त 4200 रोडवेज की बसें हैं, जिनमें से 3800 बसें रूट पर हैं, जबकि 400 बसें आज भी यार्ड में खड़ी हैं। रोडवेज के पास ड्राइवरों की भारी किल्लत है। सूबे में 33 लाख लोगों को बस सुविधा की जरूरत है, लेकिन महज 13 लाख लोगों को बस सुविधा मिल पा रही है। 20 लाख लोग परिवहन के नाम पर पैरालाइज्ड पॉलिसी का बोझ ढो रहे हैं। इसके लिए पूर्व सरकार दोषी है, क्योंकि जो पूर्व सरकार में बसें खरीदी, आज भी 400 बसें यार्ड के अंदर खड़ी है ड्यू टू ड्राइवर न होने की वजह से। ड्राइवरों की किल्लत है तो 400 बसें धूल फाक रही, क्योंकि ये बसें पूर्व सरकार के दौर में खरीदी गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये 400 बसें मौजूदा सरकार के किसी काम की नहीं। वहीं जब परिवहन मंत्री से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने ड्राइवर भर्ती किए जाने की दलील दे डाली। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने फैसला लिया है कि हम 1000 ड्राइवर भर्ती करेंगे, 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जब तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से नए ड्राइवर नहीं आते। और उसके लिए पाइपलाइन में है और उसका 10-15 दिन के अंदर हम टेस्ट शुरू कर रहे हैं। 725 ड्राइवरों की हमने 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम ड्राइवरों को लगा रहे हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग जल्द ही 600 नई बसें खरीदने की तैयारी में है। 300 बसों का ऑर्डर दे दिया गया है, जबकि 300 बसें खरीदना बाकी है। सवाल यह है कि निजी बसों के सहारे नैया पार लगाने का ख्वाब सजो रही सरकार को रोडवेज की उन 400 बसों का ख्याल नहीं आया जो करोड़ों रुपए लगाकर खरीदी गईं। नतीजतन नई बसें भी धूल फाक रही। इस बात से परिवहन मंत्री भी वाकिफ हैं। उन्होंने इसका जिक्र हरियाणा न्यूज की मैनेजिंग एडिटर से खास बातचीत में भी किया था। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक दिन में 33 लाख लोगों को बस सुविधाओं की आवश्यकता है, लेकिन हरियाणा रोडवेज केवल 13 लाख लोगों को सुविधाएं दे पा रहा है। इसके लिए 880 बसें हमारी प्राइवेट बसें, जो रूट की बसें, वो चल रही है। 3800 बसें हरियाणा रोडवेज की हैं। तो हम अब एक स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसमें बस मालिक की होगी, ड्राइवर मालिक का होगा, कंडक्टर हरियाणा रोडवेज का होगा, परमिट हरियाणा रोडवेज का होगा, और पर किलोमीटर के हिसाब से हम बस देंगे,
जिससे कि पूरे प्रदेश के अंदर बसों की कोई असुविधा ना हो, जिससे यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित जा सके। हम ऐसी योजनाएं बना तो रहे जो हैं। प्राइवेट परमिट देने की बातों को लेकर कई बार रोडवेज कर्मचारी का डेडलॉक पुरानी सरकार के साथ भी रहा, उसको लेकर आप कुछ बदलाव कर रहे नहीं, हाँ, इसके लिए जो 880 है माननीय कोर्ट के आदेश से बसें चल रही हैं। हाँ। बाकी हम नया परमिट कोई नहीं दे पा रहे, पर किलोमीटर के हिसाब से हम बसें चालू करेंगे। परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए नाकाम होती सरकारी नीतियों की फहरिस्त में 400 बसें भी शामिल हो गईं, जिनका ना तो कोई इस्तेमाल हो रहा है और ना ही ये बसें किसी काम की। अब विभाग को किसी का सहारा है तो वो है ड्राइवर, जिनकी भर्ती करने के लिए सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी और विनोद शर्मा, रोडवेज यूनियन के नेता, साथ में मौजूद हैं। दोनों का स्वागत है। अमित नेहरा जी, सबसे पहले आपके पास नई परिवहन नीति, पुरानी परिवहन नीति तुलनात्मक तरीके से हम देखें और जिस तरह से सरकार पर प्राइवेटाइजेशन के आरोप लग रहे हैं, ये जो कदम सरकार ने उठाए नीति के तौर पर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उन आरोपों का आधार है? क्या इस नई नीति से व्यवस्था में हम सुधार देख सकते हैं? भुवन जी, देखिए, निश्चित तौर पे सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। और देखिए, कई चीजें प्राइवेट होना अच्छी होती हैं, कई चीजें प्राइवेट होना अच्छी नहीं होती। तो रोडवेज भी एक इशू है कि सरकारी सेवा अच्छी है या प्राइवेट सेवा अच्छी है रोडवेज में। और देखिए, निश्चित तौर पे और जो आरामदायक सफर है, बसों की जो मेंटेन करने की स्थिति है, वो प्राइवेट बसों की होती है, अच्छी होती है बनिस्बत रोडवेज की। क्योंकि वो उनकी निजी संपत्ति होती है, तो ज्यादा देखभाल करते हैं। लेकिन बात आती है सुरक्षा की। सुरक्षा कौन सी? एक्सीडेंटल सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं रात को चलने वाले जो यात्री हैं, मुसाफिर, उनकी जो शारीरिक सुरक्षा है। और कई तरह का उत्पीड़न होता है, आप जो समझ रहे हैं, आप समझ ही रहे होंगे। बिल्कुल। तो अगर रात को 2 बसें खड़ी कर दी जाएं, एक रोडवेज की बस और एक प्राइवेट बस, तो सवारियां ज्यादा प्रेफर करती हैं कि हम रोडवेज की बस से ही चलें, क्योंकि एक सामाजिक सुरक्षा का उनको भान है। उनको पता है कि रोडवेज की बस में जाएंगे तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। तो देखिए, कुल मिला के क्या है कि रोडवेज की जो सर्विस है वो अच्छी है, जिम्मेदार ड्राइवर होते हैं, जिम्मेदार कंडक्टर होते हैं, एक निश्चित प्रक्रिया से उनका चयन होता है। जबकि जो प्राइवेट बसों के कंडक्टर और ड्राइवर होते हैं, वो उस प्रक्रिया से नहीं गुजरे होते। तो देखिए, कुल मिला के प्रदेश की जनता को रोडवेज की बस ठीक लगती है। जो हमारा एक्सपीरियंस। जी, आप कह रहे हैं जो चयन करने के मापदंड है, हाँ, ड्राइवर्स तो क्यों? अब बात आती है प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों बढ़ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे सरकारें दोषी रही हैं। एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पिछले काफी समय से सिलसिला चला आ रहा है। किसी भी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई कि रोडवेज की जो दुर्दशा हो रही है, तो उसका ध्यान दिया जाए। 2 बातें हैं। देखिए, रोडवेज घाटे में जा रही है और प्राइवेट ऑपरेटर जो पुराने जमे हुए हैं वो फायदे में हैं। तो दिक्कत क्या है? किसी सरकार ने ये नहीं समझा। और देखिए, हालांकि 23 डिपो हैं, 23 डिपो में 23 जीएम काम कर रहे हैं, जनरल मैनेजर इनको बोलते हैं, महाप्रबंधक। और ज्यादातर जीएम एचसीएस ऑफिसर हैं और कुछ विभागीय पदोन्नति से भी बने हैं। कायदे से होना चाहिए कि ओवरऑल जो प्रदर्शन की जिम्मेवारी है रोडवेज डिपो की, वो जनरल मैनेजर की है। लाभ होना, हानि होना, उसकी जिम्मेवारी बनता है कि उसने लाभ में पहुंचाया या हानि में पहुंचाया। लेकिन क्या है कि एक रेस्ट्रिक्शन है। जीएम नाम के तो हैं महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। जैसे कोई जीएम अपने हिसाब से ड्राइवर कंडक्टर भर्ती नहीं कर सकता, बजाय उनकी बस बड़ा इशू है। चलिए, मैं वापस लौट रहा हूँ अमित जी, वापस लौट रहा हूँ। ब्रेक का वक्त भी है, लेकिन विनोद जी, ये जो पूरा सरकार की एक पॉलिसी आई है, एसोसिएशन इसका विरोध भी कर रही है। हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि जो पुरानी बसें हैं, पूर्व सरकार के दौरान जिन बसों को खरीदा गया, सरकारी बसें जो अभी तक सड़क पर नहीं उतर पाई हैं, उन बसों का सूरत हाल क्या है और इस पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं?
शर्मा जी ये थोड़ी सी देखो विस्तार पूर्वक बात करनी पड़ेगी। एक तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज जो मंत्री जी के बयान है ना उसमें काफी कंट्रोवर्सी है। वो मुझे तो ये लगता है कि विभाग के बारे में पूरी जानकारी लेकर बयान नहीं दे रहे। वो हुड्डा जी जब सत्ता में थे उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 700 बसें बढ़ाई थी हमारे बेड़े में। ठीक है। 3500 गाड़ियों का जो एक नॉर्म था वो चौटाला जी छोड़ के गए थे। उसके बाद हुड्डा जी आए, उन्होंने वादा किया था भाई मैं 1000 बसें नहीं दूंगा आपको। वो केवल 700 बसें बढ़ा पाए। ठीक है। 4200 गाड़ियां हुई हमारे पास। आज मंत्री जी का बयान है लगातार भाई 400 बसें हमारी खड़ी है, जबकि ये भी गलत है। 400 बसें तो वो खड़ी है जो हमारे डिपो में खड़ी है, और जो नए चेसिस मंगवाए गए 200 गाड़ियां जिनकी नई बाड़ियां बंद करके हमारी एचआरटीसी के अंदर खड़ी है आज भी। तो 400 प्लस 200 600 गाड़ियां आज हमारे पास है। हमारा इसमें ये कहना है यूनियन का कि जब हमारे पास गाड़ियां हैं तो उनको चलाने का प्रयास पहले करना चाहिए सरकार को, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक भर्ती की बात कर रहे हैं मंत्री जी का बयान अभी भी मैं देख रहा था। हाँ। वो कह रहे हैं कि 1000 ड्राइवर भर्ती करेंगे 12,000 रुपए महीने की पगार पे। ठीक है, टेम्परेरी तौर पे भाई जब तक पक्की भर्तियां ना हो जाए। अभी भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि केवल 725 ड्राइवरों की नोटिफिकेशन जारी की सरकार ने, भाई 725 ड्राइवर भर्ती किए जाएंगे। उनके फार्म मंगाए गए और गुड़गांव डिपो में 162 पद रिक्त हैं चालकों के, और 5000 फार्म यहाँ भरे गए नौजवानों द्वारा, बेरोजगारों द्वारा। ठीक। ऐसे ही फरीदाबाद में पूरे हरियाणा मिला करके अगर उनकी पूरी संख्या देखें 725 है, और 10,000 टोटल फार्म आए हैं। लेकिन अभी तक हमारा विभाग या सरकार ये ही मतलब स्पष्ट नहीं करना चाहती कि कौन से ड्राइवर चाहिए। अभी उन पर ऑब्जेक्शन है। अब हैवी लाइसेंस कौन सा चाहिए उनको सरकार ये तय नहीं कर पाई अभी। चलिए, इसलिए भी वो लिस्ट तैयार नहीं हुई हमारी। एक अनिश्चितता का माहौल है। वापस लौट रहे हैं विनोद जी, वापस लौट रहे हैं, अमित जी वापस लौट रहे हैं। हम लौटेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि चाहे वो नई बसों को बेड़े में शामिल करना हो, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्टर्स के साथ करार की बात हो, भर्ती प्रक्रिया की बात हो, हर पॉइंट्स पर, हर स्तर पर सवाल उठ रहे हैं सरकार पर। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, इसी मुद्दे के साथ जल्द होंगे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। जय गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफ़ी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल,
के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात नई परिवहन नीति की कर रहे हैं और इसी पर चर्चा हो रही है। जो चरण है, जो पहलू हैं, जो पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं, वो आलोचनाओं की घेरे में है और उन्हीं आलोचनाओं की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं, उस पर मूल्यांकन कर रहे हैं। अमित जी, जो बात विनोद जी ने उठाई ब्रेक पर जाने से पहले, निजी बसों की जरूरत क्यों, जब आपके बेड़े में पहले से ही बसें शामिल हैं? जरूरत थी तो ड्राइवर्स की, स्टाफ की भर्ती की। देखिए, सरकार को एक कारपोरेट सेक्टर की तरह काम करना चाहिए, खासकर रोडवेज के मामले में। जवाबदेही अगर आप फिक्स करते हैं तो आप हैंड फ्री भी दें अधिकारियों को रोडवेज के, और अपने हिसाब से कर्मचारियों को लगाएं, अपने हिसाब से हटाएं, अपने हिसाब से तय करें टाइम। लेकिन ये हो नहीं पा रहा। क्या है कि दबाव इतना रहता है ऊपर से, तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते रोडवेज वाले। अगर इनको फ्री हैंड दिया जाए और एक टारगेट दिया जाए कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, हमें नहीं पता, आपको रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी है वो सरकार आपको देगी, आप दिखाएं रिजल्ट। तो क्यों नहीं रिजल्ट आएगा? लेकिन क्या है कि सारा मामला नौकरशाही में गुत्थम गुत्था हो गया है। तो हमें ये चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन की बात ना करके जो एग्जिस्टिंग रोडवेज है हमारी, उसको बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो एक सोशल सिक्योरिटी की भावना है प्रदेश में, वो रोडवेज बसों से है, ना कि प्राइवेट बसेस से है, क्योंकि आए दिन कांड होते रहते हैं, तो उसमें अच्छा नहीं रहेगा। अब जो नई नीति आई है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि रोडवेज प्राइवेट बस का ड्राइवर तो निजी क्षेत्र का होगा, और कंडक्टर सरकारी होगा। तो सरकार चाहती क्या है? देखिए, या तो बिल्कुल ही प्राइवेट कर दे उनको, अपनी टांग क्यों फंसा रही है? या तो एक उनको ये कर दे कि आप हमें रेवेन्यू देंगे पर किलोमीटर के हिसाब से, जितने किलोमीटर आप चलाएंगे, एक किलोमीटर फिक्स कर दें। भाई आप महीने में जिस तरह इन्होंने फिक्स किया कि इतने कम से कम चलेगी, तो उसमें इतने रुपए हमें दे दे, तो सरकार को कुछ अर्निंग हो। ये तो बड़ा अटपटा सा फैसला लगता है। ठीक है, चलिए, मैं सुनीता दुग्गल हमारे साथ बीजेपी की नेता फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, एक सवाल उठ रहा है नई परिवहन नीति को लेकर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं और एसोसिएशन के पदाधिकारी विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। एक सवाल उठ रहा है कि जब बेड़े में पहले से ही मौजूद बसें हैं, जो कि पूर्व सरकार ने खरीदी हैं, जिनका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया है, चाहे वो ड्राइवर्स की कमी के चलते हो, चाहे मेंटेनेंस ना होने के चलते हो, तो बजाय उस समस्या के समाधान के नई बसें, 600 और नई बसें खरीद देना, ये कितना उचित है? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि पहले भी बेड़े में हमारे बसें खड़ी हैं, तो उसके लिए जो है दोनों जो 600 बसें और जो आ रही हैं और साथ में जो 400 बसें ऑलरेडी खड़ी हुई हैं, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो सरकार जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है, और जल्दी ही जो है वो ड्राइवरों की भर्ती कर ली जाएगी। और जो दोनों हमारी जो ऑलरेडी खड़ी हैं और जो हम और नई खरीदने वाले हैं, उन दोनों को ही लेकर जो है वो जनता के सामने बहुत अच्छा एक, मैं तो कह रही हूँ कि एक विकल्प आएगा कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छे रूप से जो है वो प्रदेश में चलेगी। क्या कहना चाहेंगे विनोद जी आप? देखो जी, ये स्पष्ट है कि भर्ती प्रक्रिया की जो अभी मैडम बात कर रही थी कि जल्दी भर्ती करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पॉलिसी बनाई है भर्ती की, 6-7 महीने इन ड्राइवरों की भर्ती नहीं हो सकती, जिस हिसाब से इन्होंने ये प्रोसेस बनाया है। तो हमारा इसमें ये कहना था कि भाई ड्राइवर जीएम को पावर देनी चाहिए, और टेम्परेरी बेस पे ही तो भर्ती कर रहे हैं। 12,000 रुपए एक मुस्लिम को पगार देनी है। अब उसमें इब्बट हो रहा है कि ये लाइसेंस ठीक नहीं है, ये गलत है। भाई उसका टेस्ट लिया जाता है बाकायदा, एक हमारे पास टीम है। ठीक है, तो जीएम अगर चाहे तो 15 दिन में भर्ती हो सकती है सभी डिपो पर, जहाँ रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये पूरे मुख्यालय से और पूरा सरकारी सिस्टम से ये सारा मतलब एक मामला उलझा हुआ है। ये हमें नहीं लगता कि 6 महीने से पहले कोई ड्राइवर भर्ती हो जाएगा टेम्परेरी भी। सुनीता जी, क्या जवाब देंगी आप? देखिए, टेम्परेरी का सिस्टम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने चलाया था, और आप सबके सामने कि किस तरह से हमारे गेस्ट टीचर्स को जो है वो परेशान होना पड़ा पहले कांग्रेस की सरकार में भी, और आप कितनी मुश्किल से जो है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोर्ट में अच्छी तरह से उनका पक्ष रखा है, तो तब जाकर उनको राहत मिली है। तो हम इस तरह का कुछ नहीं करना चाहते कि अब टेम्परेरी बेस पे ड्राइवर्स भर्ती कर ले, उसके बाद फिर जो है वो परमानेंट ड्राइवर भर्ती करेंगे तो उनको हम निकाल कर बाहर फेंक दें। तो मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया में समय बेशक से लग सकता है, लेकिन जो
तरीका है वो प्रॉपर तरीका होना चाहिए, ताकि वो परमानेंट उसका कोई सॉल्यूशन निकले, परमानेंट उसका कोई इलाज हो। हम सिर्फ ये सोच के भी, क्योंकि हमारी यहाँ 400 बसें हैं वो बेड़े में खड़ी हैं, और इसलिए हम अब टेम्परेरी जो है ड्राइवर की भर्ती कर लें और बाद में फिर वो ना इधर के रहें ना उधर के रहें, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि हम जो है वो टेम्परेरी भर्ती करें। परमानेंट भर्ती के लिए सरकार की कार्रवाई स्टार्ट हो गई है और बहुत जल्द जो है भर्ती कर ली जाएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार जल्दी भर्ती कर लेगी, लेकिन एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस, जिस प्रोसेस से सरकार चल रही है, जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके को अपनाकर उसमें समय लगेगा। अमित जी, लास्ट कमेंट आपसे। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखे जाएं। देखिए, अगर योग्य कर्मचारी है, अगर वो उसको बाकायदा टेस्ट से लिया जाता है तो क्या गलत है उसमें? अगर वो पक्का हो जाता है तो क्या गलत है उसमें? देखिए, विनोद जी ने जो बात कही है, शायद पूरा ध्यान नहीं दिया सुनीता जी ने। इन्होंने कहा है कि हमारे पास योग्य टीम है जो बाकायदा उसका टेस्ट लेके चढ़ाएगी ऊपर नौकरी पे, तो उसमें गलत क्या है? देखिए, जो बसें खड़ी हैं, आज के दिन देखिए कि डीजल जो व्हीकल हैं उनकी एज लिमिट बांध दी है 10 साल, ठीक है, और रोडवेज की बस मुझे लगता है कि 7-8 साल तक चलती है। क्यों विनोद जी? 7.5 हाँ, 7.5 साल तक। तो देखिए, जितना लेट होता जाएगा ये एक नेशनल लॉस भी है, क्योंकि उसकी एज कम होती है, ठीक है ना। तो ये जो लॉस है रोजाना का जो हो रहा है, रोडवेज घाटे में जा रही है, तो उसको बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई ना की जाएगी तो कैसे की जाएगी? बात सही है विनोद जी की कि जो एक प्रोसेस है SSSC का, सबॉर्डिनेट स्टाफ कमीशन है जो सिलेक्शन कमीशन, तो वो कम से कम भी 1.5 से 2 साल लग जाता है एक प्रक्रिया। और देखिए, प्रक्रिया भी कितनों की है? 725 की, जबकि 400 बस जब सरकार खुद मान रही है, हालांकि विनोद जी कह रहे हैं कि 600 बसें हैं, लेकिन मान लीजिए सरकार की ही बात मान लेते हैं कि 400 बस खड़ी हैं, 600 ऑर्डर दे दिए हैं, 1000 बस हो जाएंगी, 725 आप भर्ती कर रहे हैं जिसके पिछले भी बकाया है। तो देखिए, रिलीवर की भी जरूरत होती है, ये नहीं है कि 7 दिन उनसे काम करवाया जाए। सर, मेरे को रोकना पड़ रहा है, बिल्कुल वक्त की कमी है सर। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए। विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए। वक्त की यहाँ पर पाबंदी हमारे साथ, फिलहाल वक्त यहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन जो बातें निकल करके सामने आई हैं उससे हम आंकड़ों के हिसाब से भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि जितनी डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही है। अगर सप्लाई हो भी रही है तो उसमें भी कई सारी अनिश्चितताएं, कई सारी टेक्निकलिटीज जो कि उसकी समस्या जो है वो बनी हुई है, जिसका जिक्र विनोद जी भी किया, अमित नेहरा जी ने भी किया। हम उम्मीद करते हैं कि उन टेक्निकलिटीज पर, उन तकनीकी पहलुओं पर भी सरकार जरूर ध्यान देगी। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।